बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की हम गोल्ड की फोरकास्ट में देखेंगे कि गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, क्या गोल्ड को हमारा टॉप से सेल की तरफ देखें। अगर सेल की तरफ देखते हैं तो इसके टारगेट क्या होंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है। क्या काम करना है कि सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें, एक्सएम का या एक्सनेक्स का या किसी भी ब्रोकर का नीचे मौजूद है, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खातर खा बाय में भी और सेल में भी अच्छी लीड की तरफ हमने इंजॉय किया। तो हमारी ये फोरकास्ट प्योरली प्योरली एजुकेशन मकसद के लिए है कि इसको आपने एज ए फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप इसमें बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर एजुकेशन के इस फील्ड में आएंगे तो इस फील्ड में आने में आपका टोटल अमाउंट का लॉस भी हो सकता है। तो खुदारा पहले इस फील्ड को समझें, सीखें, एजुकेशन हासिल करें और डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें ताकि आप इस फील्ड से खौफ खा फ़ायदा उठा सकें। तो आगे हम अपने न्यूज़ चार्ट की तरफ कि आज 22 अगस्त को शाम 6 बजे मकामी दुबई के टाइम के मुताबिक फेड चेयर पावल की स्पीच है और इस स्पीच की वजह से कुछ हलचल हो सकती है। अब बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का गोल्ड का चार्ट हमें क्या कह रहा है कि गोल्ड के चार्ट में हमें किस तरफ और क्या गोल्ड सेल की तरफ जा चुका है। अगर हम अपने गोल्ड के चार्ट में आए तो इचिमोको किंको हायो जैपनीज इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के मुताबिक कैंडल ने यहाँ पे नीचे क्लोज किया, उसके बाद ये ब्लू कैंडल ने इसको टेस्ट किया और एग्जैक्टली ये देखेगा इस टेस्ट करने के बाद प्राइस ये स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना, मगर क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ है। क्रॉस ओवर होने के बाद ब्लू लाइन नीचे की तरफ है और 9 पीरियड्स की लाइन ये फ्लैट क्रॉस ओवर किया है। अब दोबारा 9 पीरियड्स की लाइन में नीचे आए और ब्लू कलर की लाइन ऊपर जाए तो इस पर कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ने मजीद सेल की तरफ जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे फ्यूचर्स कलर्स में देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में यहाँ पे ये ग्रे कलर भी प्रॉपर बनाने, जब ये ग्रे कलर बने और इसकी एंगल्स ये नीचे की तरफ जाए तो ये प्रॉपर सेल के इंडिकेशंस करता है। तो यहाँ पे एक सिम्टम मिली है कि मार्केट में मोमेंटम जो है सेल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर हम हिस्ट्री में देखें, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें, चूँकि ये लर्निंग की क्लास है, प्रैक्टिस की क्लास है, तो लर्निंग की क्लास के लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में देखें तो जब से गोल्ड यानी ये दिखेगा कि यहाँ से ऑलमोस्ट 2665 से ऊपर गया है, कभी भी उसने 2665 से ऊपर जाने के बाद हमारे इंडिकेटर के मुताबिक कभी भी इसने सॉलिड लाइन से नीचे क्लोजिंग नहीं थी और मार्केट हर डिप से बाई की तरफ गया है। अब 2600 यानी यहाँ से इस पॉइंट के बाद 2680 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है कि प्रॉपर कैंडल ने सॉलिड कलर से नीचे क्लोजिंग दी है और गोल्ड अब नीचे की तरफ आना एक इंडिकेशन नजर आता है कि नीचे की तरफ आ गया। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर ये एंगल इस तरह बनना शुरू करे, इस तरह डाउनफॉल की तरफ और ग्रे बनना शुरू करे और प्रॉपर इस जोन से नीचे यानी जो पिछले वाले ये वाला है स्पैन बी का सपोर्ट जो है इससे नीचे कैंडल क्लोज कर दे अगले वीक में, क्लोज करने के बाद रिट्रेस, उसके बाद फिर मजीद हम सेल की तरफ देख सकते हैं। तो ये डेली का व्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मगर चूंकि हम इंट्राडे के ट्रेडर्स हैं और इंट्राडे के ट्रेडर के हवाले से हम देखते हैं क्या है H1 का चार्ट। H1 के चार्ट में अगर हम आए तो H1 के चार्ट में थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि प्राइस यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ। प्राइस कल ऊपर भी गई थी तो मैंने कहा था मैं हर टॉप से सेल की तरफ देख रहा हूँ और कल खातर खां हमने अपने जोन से सेल की तरफ देखा और प्राइस ये नीचे की तरफ जा रही है। अब H1 के टाइम फ्रेम पे भी अगर देखें इंडिकेटर बेस पे भी तो मेरे भाई यहाँ पे प्राइस ने सॉलिड कलर से नीचे क्लोजिंग दे दी है और कैंडल भरपूर नीचे की तरफ ये क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल। अब इस कैंडल का भरपूर नीचे की तरफ क्लोज करना और यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर करना मार्केट में मोमेंटम को सेल की तरफ दिखा रहा है। मैं तो हर टॉप से सेल की तरफ देख रहा हूँ, क्यों? मेरा वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेल की तरफ कह रहा है। तो अब मैं अपने अगर वेव्स के कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करूँ और ये इंडिकेटर ऑफ करूँ थोड़ा सा, ताकि आपको देखने में, सुनने में, समझने में आसानी हो और थोड़ा सा आसान हो, तो ये वेव्स का प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है, ये वेव्स का प्रॉपर एक नॉलेज है जो बिल्कुल एडवांस है। अब ये वेव्स क्या कहती हैं? अब वेव्स की बुनियाद पर अगर देखूं तो ये हाई था, ये लो था, 5 वेव्स एक तरफ सेल की तरफ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये वेव्स मैंने कैसे लगाई हैं? बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि सर हमें बताएं। सर देखिए, ये प्रॉपर नॉलेज है, ये सीखने की क्लास है।
अगर आप वेव्स का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो पेड क्लास में आए, पेड ग्रुप को शामिल हो, ताकि आपको भी समझ आए कि मार्केट की डायरेक्शंस किस तरफ है। मैं क्यों सेल की तरफ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी वेव्स, मेरा नॉलेज मुझे कह रहा है कि ये मार्केट सेल की तरफ है और मार्केट सेल की तरफ आ रही है। अब ये 5 वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये 5 वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये वेव्स मैंने कैसे मार्क की हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि सर यहाँ से क्यों नहीं मार्क की, यहाँ से वेव्स क्यों नहीं ली, यहाँ से। भाई पे प्रॉपर नॉलेज है, समझने की बात है। जब तक समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, कैसे इस फील्ड से आप पैसा बना सकते हैं। अब ये वेव्स के नॉलेज की बुनियाद पे जब 5 वेव्स मुकम्मल हो जाए तो मार्केट में क्या होता है, 5 वेव्स कंप्लीट होने के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट रिट्रेसमेंट करने यहाँ तक आती है, इस वेव्स के इस जोन के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से टेस्ट करने के बाद नीचे चली जाती है। अब अगर मार्केट ने मजीद नीचे जाना है तो मेरे पास ये जो 5 नंबर पॉइंट है, इससे नीचे H1 की कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। मैं जब तक प्राइस इस 4th नंबर से ऊपर H1 की कैंडल क्लोज नहीं करती, मैं सेलर हूँ अपनी इस वेव्स के बुनियाद पे, मैं हर टॉप से सेलर हूँ। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। अब सेल के लिए मेरे पास ये एक टारगेट है, जहां से हमने कल भी अपने ग्रुप में इस पिन पॉइंट से 26, 27 से 23 का एरिया बाय का दिया था, बाय करवाई थी और प्राइस ये देखिए ऊपर की तरफ गई है। अब प्राइस में ये टारगेट अगर मीट करती है और किसको क्लोज करके नीचे जाती है तो ये रिटेस्ट, उसके बाद ये हमारा टारगेट होगा 3312 से 3309 का टारगेट, और उसके बाद मार्केट में डायरेक्टली नीचे 3292 और 3281 का मेरे पास टारगेट है। इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा। ये 92 का एरिया अगर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और ज़्यादा हलचल आ गई तो 92 का एरिया जो है मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता और क्रॉस होता हुआ नज़र आता है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि फिर मार्केट को 3281 और 3268 तक जाना चाहिए अगर कैंडल इस तरह नीचे क्लोज कर जाती है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। अगर प्राइस ने नीचे जाना है, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बेस पे भी आपको दिखाऊं तो प्राइस ने ये अगर नीचे रिट्रेसमेंट का लेवल बनाया था तो ये रिट्रेसमेंट के लेवल के बाद अगर इसने ऊपर वेव स्टार्ट करनी थी, इंटरनल वेव, ये मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ से इंटरनल स्टार्ट करनी थी तो इसको इससे ऊपर कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी था। यहाँ पे इस पॉइंट से कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी था, इस पॉइंट से। तो कैंडल ने क्लोज नहीं किया, प्राइस ऊपर गई और मजीद ऊपर जाने में फेल होकर नीचे की तरफ गिर पड़ी, मजीद ऊपर जाने के बजाय फेल होकर नीचे की तरफ गिर पड़ी और प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। अब इंटरनली तौर पे प्राइस को ये जाके और उसके बाद नीचे अगर, और उसके बाद ये ऊपर जाना चाहिए अगर इंटरनल वेव्स है। मगर मैं जब तक इस 4 नंबर पॉइंट से नीचे है, हर टॉप से सेल की तरफ देखूंगा, ये 4 नंबर पॉइंट, और अगर 5 नंबर पॉइंट से प्राइस नीचे गिर जाती है तो ये रिटेस्ट के फिर एरिए होंगे, ये रिटेस्ट के एरिए होंगे और प्राइस को मैं फिर 3281 और 3268 तक देख रहा हूँ। तो ये नीचे मेरे पास सपोर्ट के लिए हैं। टर्निंग जोन मेरी नज़र में आज का ये वाला, अगर इससे मजीद नीचे चूंकि कैंडल देखेंगे यहाँ पे भरपूर नीचे उसने क्लोजिंग दे दी है और उसके बाद मजीद अगर कंफर्मेशन करनी है तो 3323 से नीचे कैंडल क्लोज कर दे तो मैं भरपूर इसको सेल ही की तरफ देखूंगा। अभी भी मैं सेल की तरफ देख रहा हूँ। टॉप सेल के लेवल जो मेरे पास है वो 3349 से 3352, 3358, 3371 और 3380 है। ये मेरे पास हाईली रेजिस्टेंस के एरिया है 3358, यानी ये 3 लेवल जो है ये सारे रेजिस्टेंस के एरिया हैं। कैंडल जब तक इससे नीचे रहती है, प्राइस जब तक इससे नीचे रहती है, मैं हर टॉप से सेल की तरफ देखूंगा। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। भरपूर कोशिश की मैंने बताने की, समझाने की, गाइड करने की। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए बढ़िया है। और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे देखने की आती है तो माइट भी मेरे इस कॉन्सेप्ट को आप ना समझ सकें। उम्मीद है कि मेरी इस बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमेशा छोटी लॉट के साथ मनी मैनेजमेंट के मुताबिक इसको ट्रेड करें। खुदारा इसको एज ए बिजनेस लें, गैम्बलिंग के तौर पे इस फील्ड को ना लें। एज ए बिजनेस लेंगे, बिजनेस समझ के करेंगे, इंशाल्लाह खौफ फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ साथ आप हमारे प्रीमियर ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स के लिंक को या एक्सएम के लिंक को या प्राइम एक्स बीटी के लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें, कुछ डिपॉजिट करना होता है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता करें ताकि इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल हों, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है और प्रॉपर एनालिटिक बेस पे ट्रेड को दिया जाता है। आपकी कमेंट्स क्या है, आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।